साथियों, जय श्री महाकाल। मैं अजय सिंह घारू और हमारे साथी रितेश जाधव जी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, काफ़ी लंबा समय हो गया आपसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन इस देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य और फ़र्ज बन जाता है कि चाहे व्यक्तिगत जीवन में हमारे खिलाफ कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, उसको भुलाकर यदि देश आज संकट में है, विपदा में है, तो ये हमारा नैतिक दायित्व और फ़र्ज और कर्तव्य बन जाता है कि हम देश की समस्याओं के बारे में आपसे आके देश की जनता से उसके बारे में चर्चा करें और देश की जनता को जागरूक करें कि इन मुद्दों की तरफ देश की जनता का ध्यान जाए। साथियों, आज हमारे देश के जो हालात हैं, हम देख रहे हैं कि इस देश का किसान जो 140 करोड़ जनता का पेट पालने का काम करता है, वो किसान आज संकट में है। साथियों, वो किसान जो इस देश की जनता का पेट पालने का काम करता है, साथियों, इस देश की मोदी सरकार ने उस किसान की पीठ में छुरा घोंप दिया है। जी हाँ, वो किसान जो इस देश की जनता का पेट पालता है, ना सिर्फ मोदी सरकार ने उसके पेट पे लात मारी है, बल्कि उस किसान के पीठ में छुरा खंजर घोंप दिया है। लहूलुहान किसान तड़प रहा है। साथियों, अपनी जायज मांगों को लेकर जो हमारे देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है प्रोटेस्ट करने का, अपनी पुरानी मांगों को लेकर और जायज मांगों को लेकर जो प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर आए, तो इस क्रूर, निर्दयी और अत्याचारी सरकार ने उनके रास्ते में कीले ठोक दिए। शायद इतनी बर्बरता तो अंग्रेजों ने भी नहीं बताई थी। बर्बरता की सारी हदें लांघ दी मोदी सरकार ने। गड्ढे खोद दिए, कीले ठोक दिए उनके लिए, आंसू गैस के गोले बरसाए गए उन पे, और इतना ही नहीं, प्लास्टिक की गोलियों से उन्हें घायल किया गया। और भी शायद 18,000 पैरा मिलिट्री फोर्सेस वहां पर नियुक्त किए गए हैं। हम पूछना चाहते हैं इस देश की सरकार से, किस मंशा से इस देश के पालनहारों के लिए आपने सुरक्षा बलों को ऐसे तैनात किया है जैसे कोई सीमा पर दुश्मन सेना के लिए सेना का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, इस देश की जनता की ओर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि हमारे किसानों की मांगे क्या है। वो एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि अगर किसी एक वस्तु का उत्पादन उन्होंने किया है तो भाई ये इससे कम में ये हमारी फसल हम नहीं बेचें, इसका एक गारंटी चाहिए। कि अगर गेहूं है या धान है, कोई सी भी एक फसल है, तो वो चाहते हैं कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट तय कर दे। 1,000 रुपये अगर मान लो मिनिमम, सब उदाहरण के लिए अगर 1,000 रुपये का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, तो गारंटी कानून से ये होगा कि 1,000 रुपये से कम में उसको कोई नहीं खरीदेगा। आज क्या होता है कि औने पौने दाम में किसान अपनी फसल जब बाजार में लेकर आता है, तो व्यापारी उससे औने पौने दाम में खरीद लेते हैं और दुगना तिगुना भाव पर उसको बाजार में बेचा जाता है। तो इससे ना किसानों का फायदा होता है, ना उपभोक्ता का फायदा होता है। ये सारा पैसा व्यापारियों की, बिचौलियों की जेब में चला जाता है। और किसान की पीड़ा आज ये है कि उसको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। किसानों की मांग है कि लागत को कम किया जाए। फर्टिलाइजर हुए, खाद हुए, बीज हुए, डीजल हुए, जितनी भी सिंचाई की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी का हुआ, तो अगर लागत कम होगी किसान की तो उसको लाभ प्राप्त होगा। और स्वामीनाथन रिपोर्ट, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि जब तक एमएसपी लागू नहीं होगा, किसान का खेती का कारोबार, फायदा का कारोबार नहीं हो सकता है। सरकार की कुटिलता और कपट देखिए कि एमएसपी कानून के वकालत करने वाले कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भारत रत्न देते हैं। किस लिए देते हैं? ताकि स्वामीनाथन जी साउथ के रहने वाले थे, तो भारत रत्न इनको दे दिया जाएगा तो साउथ के वोट हमें मिल जाएंगे। शर्म आना चाहिए। वोटों के लिए
वोटों के लिए, सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए इस देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को भी आपने बेच डाला। अपने निजी स्वार्थ के लिए, तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के लिए भारत रत्न का भी सौदा करने से आप नहीं चूके। देश की जनता को यह समझना चाहिए। अरे आप स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रहे हो, बड़ी खुशी की बात है, मगर उस स्वामीनाथन की बातों को तो अपना लो। इस देश के किसानों की भलाई के लिए जो स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्टें दी थी, जो रिकमेंड की थी, उसको क्यों नहीं लागू करते हो आप? ये छल कपट और बेईमानी इनके मन में भरी हुई है। साथियों, ये राम की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, लेकिन राम के आदर्शों से ये कोसों दूर हैं। राम के आदर्शों से और विचारों से इनका कोई लेना देना नहीं है। मुझे बात करते करते राम की एक चौपाई याद आती। तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जग मोहि पावा, मोहे कपट छल और छिद्र नहीं भावा। यानी जो निर्मल मन के लोग होते हैं, भोले मन के लोग होते हैं, वो राम जी को भाते हैं। और जिनके मन में छल कपट और बेईमानी होती है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी के मन में जो छल और कपट और बेईमानी है, ऐसे लोग राम जी को नहीं भाते हैं। ये स्वामीनाथन जी को जो भारत रत्न दिया है, ये इनका छल कपट और बेईमानी है। किसानों के साथ आप छल कपट और बेईमानी कर रहे हो। और साथियों, आखिरी में एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इन्होंने भारत रत्न को ऐसा समझ लिया जैसे कोई भारत रत्न की है। इनकी नज़रों में आज सिर्फ भारत रत्न को अपने स्वार्थ सिद्धि का एक इन्होंने साधन बना लिया है। साथियों, 9 साल से इनकी सरकार थी, जब चरण सिंह की भारत रत्न को देने की इनको याद नहीं आई। आज जयंत चौधरी को अपनी तरफ करने के लिए, किसानों को अपनी तरफ करने के लिए चौधरी चरण सिंह को ये भारत रत्न देते हैं। तो साथियों, और चौधरी चरण सिंह जिन्होंने जीवन भर गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम किया, उन किसानों को, उन मजदूरों को लाठी मार रहे हो। चौधरी चरण सिंह के किसानों को, चौधरी चरण सिंह के मजदूरों को तुम लाठी मार रहे हो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, कीले ठोक रहे हो, गड्ढे ठोक रहे हो। यह है चौधरी चरण सिंह के प्रति तुम्हारी श्रद्धांजलि। यही साबित होता है तुम्हारा दोगलापन और दोहरापन। साथियों, सरकारें तो आती हैं और जाती हैं, लेकिन जब इतिहास लिखा जाता है तो इतिहास के पन्नों में इस देश की सरकार के अच्छे और बुरे कार्यों को उल्लेख किया जाता है। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि ये वो मोदी सरकार थी, इस देश के अंदर आई थी, जिसने किसानों के लिए कीले ठोके। ये वो सरकार थी जिसने किसानों के लिए गड्ढे खोदे। साथियों, ऐसा लगता है इस सरकार के कामकाज के तौर तरीकों को देखकर कि ये सरकार इस देश के भोले भाले किसानों को, इस देश के उद्योगपतियों का चारा बनाना चाहती है। सरकार की मंशा है कि किसानों के कारोबार को, खेती किसानी को नष्ट कर दिया जाए और इस देश की खेती किसानी उद्योगपतियों के हवाले कर दिया जाए। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस देश का 15 करोड़ किसान और इस देश की 140 करोड़ जनता ये कभी होने नहीं देगी। और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने जो गड्ढे खोदे हैं किसानों के लिए, कहीं मोदी सरकार ही उस गड्ढे में गिर ना जाए। साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आने वाले वीडियोस में किसान आंदोलन से जुड़ी अपडेट हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद।